नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। सात का समाहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सात का समाहार में हम बात करते हैं एकल में पिछले एक हफ्ते में क्या कुछ हुआ। तो आइए सात का समाहार की शुरुआत करें। बात कर लेते हैं पहली खबर की। 5 अप्रैल को एकल अभियान नॉर्थ दिल्ली चैप्टर की ओर से वन यात्रा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या गए वन यात्रियों को सम्मानित किया गया। करीब 80 से ज्यादा वन यात्रियों ने अयोध्या का दौरा किया। उन्होंने एकल विद्यालयों का अवलोकन भी किया और जाना कि कैसे एकल विद्यालय संचालित होते हैं। सम्मान समारोह के दौरान सभी यात्रियों को एक पटका और भगवान रामलला की एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर सभी वन यात्री बेहद खुश नजर आए। साथ ही उन्होंने मंच से अपने वन यात्रा का जो अनुभव है उसे साझा किया। बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। 18 मार्च को दक्षिण पूर्वोत्तर संभाग के अंतर्गत उदालगुड़ी अंचल के भेरगांव में संच सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके और धर्म ध्वजा फहराकर हुआ। इसके बाद नलबारी प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और विद्यालय के परिसर में फलदार वृक्ष लगाए। इस सम्मेलन के अवसर पर एक वैभव सांस्कृतिक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें 27 विद्यालय के गांव से आए अनेक जनजाति के लोगों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें एकल विद्यालय के बालक बालिकाओं के द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। ये संच सम्मेलन में भेरगांव संच के अंतर्गत 27 विद्यालय ग्राम से कुल 800 लोगों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर असम विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानीय विश्वजीत दैमारी मुख्य वक्ता के नाते एकल अभियान पूर्वोत्तर प्रभाग के प्रभाग प्रमुख रमेश जी लिंबू, अतिथि के रूप में एकल श्रीहरि सत्संग समिति उदालगुड़ी अंचल के अध्यक्ष नृपेंद्र शर्मा, विश्व हिंदू परिषद उदालगुड़ी जिला के सचिव के साथ अनेक दल संगठन के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर गुजरात के अंचल महिसागर संच बटकवाड़ा में 30 मार्च को एकल श्रीहरि रथ का आगमन हुआ। ग्राम देवता पूजन के बाद धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान एक पुरुष की तरफ से व्यसन मुक्ति का संकल्प लिया गया। रथ के आगमन के साथ ही पूरा गांव भगवान की भक्ति में सराबोर नजर आया और अपने आराध्य के दर्शन के बाद सभी बहुत खुश नजर आए। अब बढ़ते हैं आगे। बंगाल संभाग में 3 दिवसीय कथा का आयोजन किया जा रहा है। सुबह शोभा यात्रा के साथ पूजा पाठ होता है। शाम को परिवार मिलन के साथ नए समिति विस्तार के साथ संपर्क होता है। कथावाचक के द्वारा कृष्ण कथा माध्यम से भागवत पाठ किया जाता है। गांव के सभी परिवारों की तरफ से पूरा सहयोग इस कथा में मिल रहा है। इस कथा में विशेषकर महिलाओं की उपस्थिति ज्यादा दिख रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गाँव में एक भारतीय संस्कृति एवं हिंदुत्व का जागरण भी किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। जो चाहे कर सकती हूँ, ये विश्वास ही नारी को आत्मविश्वास से भरता है और इसी विश्वास की वजह से आज हर क्षेत्र में आपको नारी शक्ति अपनी भूमिका दिखाते हुए नजर आ जाएंगी। लेकिन आज भी ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में संसाधन की कमी की वजह से कई बार महिलाएं अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाती और इन्हीं सपनों को पंख देने के लिए एकल अभियान ने अपने कदम बढ़ाए और एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत आता है वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर यानी महिला सशक्तिकरण सेंटर। इसके माध्यम से महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और पार्लर के कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें और आसानी से अपने सपनों को पूरा कर सकें। ऐसे में अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए ऊटी पंडालूर तमिलनाडु में WEC की शुरुआत की गई 4 अप्रैल को। इस दौरान वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से एकल अभियान के कई पदाधिकारी, ट्रस्टी, कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें, श्रीमती मीनाक्षी श्रीरमन और श्रीमान विश्वनाथन रामाकृष्णन के योगदान से ही सेंटर की शुरुआत हुई है। एकल के अभियान प्रमुख ने इस दौरान लोगों को WEC के बारे में अहम जानकारी दी। अब बात कर लेते हैं आखिरी खबर की। बंगाल संभाग में एकल श्रीहरि रथ योजना के माध्यम से वनवासी लोगों ने भगवान श्री राम, कृष्ण जी और शिव जी के दर्शन किए, साथ ही पूजा अर्चना की। इस दौरान ग्रामवासी काफी उत्साहित दिखे। शोभा यात्रा, जय ध्वनि, शंख ध्वनि के साथ भगवान का स्वागत हुआ। साथ ही लोगों को इस दौरान धर्मांतरण को लेकर जागरूक किया गया ताकि वो इन सब में ना फंस पाए। रात्रि में गाँव के लोगों को भक्तिपूर्ण भजन कीर्तन एवं राम कथा, कृष्ण कथा भी दिखाई गई, जिसमें गाँव में पूरे परिवार के सभी सदस्य उपस्थित हुए और भगवान की भक्ति में डूबे नजर आए। सात का समाहार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें एकल भारत के साथ। नमस्कार।